हेलो फ्रेंड्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ल्यूजन ने अच्छे से चुगली की थी हमारे हीरो के ग्रैंड पेरेंट्स से कि ये पति पत्नी की तरह नहीं रहते हैं, ये इन लोग सब नाटक कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो अब उसी चुगली का इफेक्ट देखने के लिए कि हमारी हीरोइन को घर से बाहर निकाले गया या नहीं, ये देखने के लिए वो जा रही वापस से मैनर में आती है। तो वहाँ पे जब वो ये के रूम में जाने वाले होते तभी उसका नौकर उसको रोक देता है। तो वो उससे पूछे तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तो वो उससे कहता है कि मैम आपको थैंक यू कहना है मुझे, क्योंकि आपकी वजह से बहुत जल्द इस मैनर को एक नया वारिस मिलने वाला है। तो ये पूछती तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो कहते हैं कि अंदर आपने जब उनको बताया दादी माँ को सब, तो उसके बाद उन्होंने दोनों पति पत्नी को अंदर रूम में बंद कर दिया और तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि ये लोग इनको कुछ हो नहीं जाए इन लोग में। ये सुनकर तो हम जो इसका सपना एकदम चकनाचूर हुआ था, क्योंकि प्लान तो इसका उल्टा पड़ जाता है। तो अब ये बैठी होती है और बहुत गुस्से में होती है। इनफैक्ट इसकी नौकरानी से कुछ गलती हो जाती है तो उस पर भी उसको वो डांटने लगती है। तभी वहाँ पे आता है हान, हमारी हीरोइन का भाई, जो कि कह रहा होता है किसी और का गुस्सा किसी और पे क्यों निकाल रही हैं आप, ये आपको शोभा नहीं देता प्रिंसेस। तो वो उसको देखती है, उससे पूछती है तुम कौन हो और तुम कैसे जानते हो कि मैं प्रिंसेस हूँ? तो वो उसे बताता है कि मुझे मेरी बहन इंग ने बताया। वो उसे कहता है कि इंग मुझे आपके मैनर, इस ड्यूरिंग मैनर में जो कुछ होता है सब कुछ बताती है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं और मेरी बहन लिंग फैमिली से बदला लेना चाहते हैं, इसीलिए जो मेरी बहन इंग है वो अभी वहाँ पे है। तो फिर वो उससे कहते कि उसकी हिम्मत कैसे हुई जो लिंग है वो ये सोचने की कि इंग की कि वो लिंग फैमिली से बदला ले सकती है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसकी असलियत बता दूंगी, जाके सारी की सारी बता दूंगी ए को। तो फिर जब ये जाने वाली होती है तभी ये जो बंदा हान होता है वो उससे कहता है कि और आपको लगता है कि अगर आप लिंग को सब बताएंगे तो आप पे विश्वास करेगा? आप खुद सोचिए, इतनी सारी गलती की मेरी बहन ने, इतनी सारी, लेकिन फिर भी वो उसे हर बार माफ़ करता गया। आपको लगता है वो आपकी बात पे यकीन करेगा? तो फिर वो रुक जाती है और फिर वो उससे पूछती है अगर तुम जानते हो कि वो माफ़ कर देगा और वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा तो तुम यहाँ क्या करने आए, तुम मुझे सब बातें क्यों बता रहे हो? तो वो उसे कहता है क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरी बहुत अच्छी साथी बन सकती हैं और मैं आपको अपने प्लान में शामिल करना चाहता हूँ। वो उससे कहता है कि अगर आप मेरी मदद करें लिंग फैमिली को बर्बाद करने में, तो मैं एक बार हमारा काम हो जाए तो मैं इंग ही अपने हाथों से जो लिंगवे है वो उसको आपके पास भेज देगी। इस पे जो हमारी प्रिंसेस होती है वो उस पर और गुर्राती है, उसको उल्टा सीधा सुनाती है, अच्छा खासा सुनाती है और कहती है कि बकवास बंद करो, अगर तुमने कुछ भी किया लिंग फैमिली को तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद ये कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ। तो फिर ये कहती है हाँ निकल जाओ यहाँ से। फिर ये सीन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अभी भी ये दोनों कमरे में ही बंद हैं और इनका अलग छेड़छाड़ चल रहा है। ये कुछ बुक पढ़ रहे हैं और बुक को एकदम ऊपर रखे हुए हैं अपने उसके। फिर ये देखती कौन सी बुक पढ़ रहा है, तो बुक कोई पेरेंटिंग टिप के ऊपर होती है कि बच्चों को क्या क्या चीज़ करके बड़ा करें, सब इस हिसाब से कि बच्चे को ध्यान कैसे दें, या जब एक औरत प्रेग्नेंट हो तब क्या चीज़ होगी, सब पेरेंटिंग टिप वाली बुक होती है। तो देखती है अगर ये बुक दिख रही होती है तो चुपके से जो ये हमारा हीरो ये सो नहीं रहा होता, ये चुपचाप से देख रहा होता है कि बुक्स पढ़ रही है कि नहीं, देख रही कि नहीं, मैं क्या पढ़ रहा था कि नहीं। फिर इसको मस्ती सोचती है चलो थोड़ा छेड़ते हैं इसको। फिर ये इसके पास जाती है और हमारा हीरो बहुत आराम से इसको देखिए एकदम सर पीछे कर रहा है। किसी अगर से मुझे किस करना हो तो उसको बिल्कुल डिले ना करे, बस तुरंत किस कर दे और ज़रा सा भी डिस्टेंस जो है दूर ना हो, इस हिसाब से बैठे होते हैं। लेकिन जब हमारी हीरोइन इसको देख के सिर्फ एक चीज़ सोच रही होती है कि थैंक यू सो मच क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे समझ में आया कि नफ़रत से मतलब हमें नहीं रहना चाहिए, हमें प्यार से चीज़ों के साथ रहना चाहिए। और इसके बाद ये पूरी हिम्मत से उसको उठा रही होती है, 1 2 3 करके उठा रही होती है। तो फिर एकदम से खड़ा हो जाता है, तो उससे पूछते हैं तुम कर क्या रही हो? तो वो कहती है कि तुम सो रहे थे ना, तो मैं तुम्हें बेड पर ले जा रही थी सुलाने के लिए। तो फिर वो ऐसे उसके पास आता है, तुम बेड के पास ले जा रही थी क्या करने के लिए? और फिर यहीं उसको बेड पे ले आता है। और उसके बाद फिर अब ये स्टार्ट करने वाले होते हैं। तो फिर ये से कहती है रुको मुझे तुमको कुछ बताना है। तो फिर वो कहता है कि क्यों, अब क्या बताना है तुमको? तो फिर वो बता देती है कि मैं एक स्पाई हूँ जो मेरे भाई ने मुझे सेंड किया था, ये उसको असली बता देती है। तो वो कहता है ठीक है। तो वो कहती है कि क्या ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से कि मेरे भाई ने मुझे यहाँ पे तुम पे नज़र रखने के लिए भेजा था, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से? तो उससे सिर्फ एक चीज़ कहता है, क्या तुम्हें कभी ये तुम्हारे मन में ख्याल आया कि तुम मुझे बर्बाद कर दो या मुझे चोट पहुँचा? तुम्हारे मन में ऐसा कभी कोई ख्याल आया?
इसमें वो बहुत इनोसेंटली उससे बोलती है कि नहीं, और बल्कि कहती है मैं कसम खाती हूँ मुझे गलत हल्का सा भी ख्याल नहीं कि मैं तुम ज़रा से भी चोट पहुँचाऊँ कुछ भी। तो फिर वो कहता है बस ये तो मुझे सुनना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर ये इसे बहुत प्यार से किस करता है, और फिर दोनों अपने जो जिस वजह से ये रूम में लॉक किए गए थे उस काम को आगे बढ़ाते हुए अपना कंटिन्यू रखते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगले दिन हमें फार्मेसी का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे अचानक से एक आदमी आता है और बोलने लगता है कि अपने बॉस को बुलाओ, अपने बॉस को बुलाओ। तो जब बंदा अपने बॉस को बुलाते हैं, यानी इस बंदे को बुलाता है, तो वो उससे कहता है ऐसा मेरे सारे पैसे वापस कर दो, तुम्हारी जो दवा है ये बेकार है, ये किसी काम की नहीं है। और ये एपिसोड जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अच्छा एक चीज़ और, इसके अलावा बाकी लोग भी कहने लगता है कि पैसे लौटाओ, बहुत से लोग आ जाते हैं पैसा लौटवाने के लिए। थैंक यू।